नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस-किस सिचुएशन के ऊपर महिला जो है आपके ऊपर घरेलू हिंसा का केस नहीं कर सकती। अगर इन सातों में से किसी भी मामले से रिलेटेड आपको वह यह कहती है घर में कि मैं आपके खिलाफ या आपके घरवालों के यानी कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूँगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन मामलों के अंदर घरेलू हिंसा का केस अब नहीं हो सकता। आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेन नहीं की जा सकती। ऑनरेबल कोर्ट ने साफ-साफ यह 7 बातें स्पष्ट करी है। सिर्फ यह 7 बातें ही नहीं और कुछ चीज़ों के बारे में इशारा भी किया है कि इन चीज़ों को घरेलू हिंसा का मामला नहीं माना जाएगा। कोई भी पत्नी अब इन चीज़ों से रिलेटेड घरेलू हिंसा के मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। कोर्ट ने यह क्लेरिफाई इस वजह से करा मेनली क्योंकि इस केस के अंदर यह पता चला कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा अब जो है केसेज़ आने लगे हैं कि पत्नियाँ छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर कोर्ट पहुँच जाती है कि मुझे ऐसा कहा गया तो मेरे को जो है मेंटली टॉर्चर सहन करना पड़ा या मुझे ऐसा करना पड़ा या मेरे साथ वैसा हुआ। ऐसी छोटी-छोटी कई मामले लेकर कि छोटी-मोटी नोक-झोंक को भी वो मेंटल क्रूएलिटी बोलकर कोर्ट में आ जाती है कि मुझे मेंटली जो है टॉर्चर किया जा रहा है। ऐसी चीज़ें बोलकर अपने ससुराल वालों पे, अपने पति पर इस तरह की घरेलू हिंसा की कंप्लेन लगा दी जाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लेरिफ़ाई करी कि अब ऐसे मामले होंगे तो कंप्लेन या फिर कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन ये 7 बातें जानने से पहले हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं और अगर आप इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहेंगे तो आपको कभी भी जो है किसी भी चीज़ से घबराना नहीं पड़ेगा और आपको जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहली चीज़ जो है कि अगर पत्नी कभी भी ऐसा कुछ आपको बोलती है कि मेरे साथ अपमानजनक चीज़ें की जा रही है ससुराल में, अपमानजनक चीज़ें कुछ भी हो सकती है कि आपकी आपसी अनबन हो गई, आपने उसको टॉन्ट मार दिया या आपकी जो मदर है यानी कि वो जो लड़की है उसकी जो सास है उसने उसको कुछ कह दिया। इन तरह की चीज़ों को अपमानजनक चीज़ें नहीं माना जाएगा। तो अपमानजनक चीज़ें कहते हुए जब भी घरेलू हिंसा का केस किया जाएगा, तो वो दर्ज नहीं होगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि मान लीजिए उसको टीवी देखने से रोका जाता है घर में। तो टीवी देखने से रोका जाता है, उस चीज़ को किसी भी तरह से घरेलू हिंसा में काउंट नहीं किया जाएगा। टीवी ना देखने देना किसी भी तरह से घरेलू हिंसा का कोई भी मामला नहीं बन रहा है, ना ही इससे किसी को मानसिक प्रताड़ना पहुँच रही है, ना ही किसी के साथ मार-पिटाई की जा रही है। सिर्फ टीवी देखने से रोक लगाना इसको घरेलू हिंसा में कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और इस चीज़ के लिए भी घरेलू हिंसा की कंप्लेन नहीं होगी। अब करते हैं तीसरी चीज़ की बात। तीसरा मामला आता है कि अगर ससुराल वाले या जो पति है, वो अगर पड़ोसियों से बात करने के लिए मना करते हैं, तो उस मामले के अंदर भी जो है पत्नी ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे साथ जो है घरेलू हिंसा की जा रही है क्योंकि घरेलू हिंसा का मतलब होता है मार-पिटाई करना, किसी को टॉर्चर करना। ऐसा इसलिए देखा जाता है कि जो पड़ोसी होते हैं या फिर आस-पास के जो लोग होते हैं मोस्टली इन्हीं वजहों से जो है घर खराब होते हैं। इनकी सुनती है फिर घर में आके जो है बहसबाजी होती है जिससे जो है मामले बढ़ते जाते हैं। इस वजह से भी देखा जाता है कि ससुराल वाले मना करते हैं कि आस-पड़ोस में ज़्यादा संपर्क ना करें, ज़्यादा बातचीत ना करें। तो अगर इस चीज़ से भी पत्नी को रोका जाता है कि वह अपने पड़ोसियों से बात ना करे या पड़ोस में दखल-अंदाज़ी ना दे या उनको उसकी जीवन में दखल-अंदाज़ी ना देने दे, तो इन चीज़ों को जो है घरेलू हिंसा का मामला नहीं माना जाएगा। इस चीज़ के लिए भी घरेलू हिंसा की कंप्लेन नहीं होगी। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ आती है कि अगर पत्नी को पति ने यह कहा कि तुम पड़ोसियों के साथ मार्केट मत जाया करो या मंदिर पड़ोसियों के साथ मत जाया करो या मंदिर अकेले मत जाया करो, घर से किसी को लेके जाया करो। इस तरह की चीज़ें किसी भी तरह से मानसिक प्रताड़ना में नहीं आएगी, किसी भी तरह से घरेलू हिंसा नहीं मानी जाएगी क्योंकि अगर किसी को मार्केट जाना है
या उसको मंदिर जाना है, उस चीज़ से उसे रोका नहीं जा रहा है। सिर्फ़ यह कहा जा रहा है कि वह पड़ोसियों के साथ ना जाए, तो इस चीज़ के बारे में पतियों को बहुत कंप्लेंट रहती है और वह ये सोच के कुछ कह नहीं पाते कि कल को यूँ कहेगी कि मेरे साथ तो तुम जो है घरेलू हिंसा कर रहे हो, मैं तो इधर भी नहीं जा सकती, उधर भी नहीं जा सकती। तो कोर्ट ने क्लैरिफ़ाई करा कि इन चीज़ों को घरेलू हिंसा में काउंट नहीं किया जाएगा और इन चीज़ों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज नहीं होगा। अब इसके बाद बात आती है, एक और चीज़ आई थी इस केस के अंदर कि पत्नी को नीचे सुलाया जाता है, यानी कि पत्नी बेड पे नहीं सोती, पत्नी को नीचे कालीन पे सोने को कहा जाता है। तो उस मामले के अंदर भी मानसिक प्रताड़ना यानी कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होगा, किसी भी तरह से मेंटली या फिज़िकल कोई भी क्रूएलिटी नहीं मानी जाएगी इसको। ऐसा ही एक रिलेटेड जजमेंट आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिस केस के अंदर कुछ इस तरह से कहा गया था कि पत्नी को अगर कमरे में एंटर नहीं करने दिया जाता, यानी कि इस केस के अंदर जो पति थे, वह पत्नी को अपने रूम में ही एंटर नहीं करने देते थे कि यह कमरा मेरा है, तुम अपने अलग कमरे में जाके सो। तो पत्नी ने अपना अधिकार बताया कि मेरा हक है, मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रह सकती हूँ। अगर कमरे में एंटर नहीं होने देते, उस कमरे में नहीं रहने देते हैं, तो आपके जो है घरेलू हिंसा का मामला बन सकता है। लेकिन अगर आपको उस कमरे में एंटर करने दे रहे हैं, लेकिन आपको कालीन पे सोना पड़ रहा है नीचे या फिर इस तरह का कोई भी मामला है कि आपको नीचे सोने को कहा जा रहा है, आपको बेड पे नहीं सोने दिया जा रहा, तो इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि किसी भी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं होगा, तो घरेलू हिंसा में यह चीज़ भी काउंट नहीं होगी। अब इसके बाद बात आती है कि घरेलू हिंसा के अंदर और क्या नहीं आएगा। इसके अंदर ऐसा देखा जाता है कि कभी-कभी जैसे बहू खाना बनाती है तो सास-ससुर या फिर कोई भी जैसे घर का मेंबर है, अगर खाना अच्छा नहीं लगता तो कोई-कोई मुँह पर बोल देता है कि नहीं ये खाना अच्छा नहीं है या इस तरह का खाना हम लोग नहीं खाते हैं या फिर हमें तो हमारा तो नौकर भी नहीं खाएगा, इस तरह की चीज़ें बोल दी जाती है। इस तरह के टॉन्ट मार दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी घरेलू हिंसा में काउंट नहीं किया जाएगा। यह सभी जो देखा जाता है कि मोस्टली डे टू डे लाइफ़्स के अंदर कभी-कभी यह चीज़ें चलती रहती है, तो इनको घरेलू हिंसा का मामला नहीं माना कोर्ट ने और जो आखिरी चीज़ कोर्ट ने क्लैरिफ़ाई करी वो था घर के काम-काज से रिलेटेड यानी कि अगर बहू काम करती है यानी कि सिर्फ़ हाउसवाइफ़ है और उसको काम करने के लिए बोला जाता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होगा या तुम काम नहीं कर रही हो, तुम्हें काम करो या ये करो। घर का कोई भी काम करने को बोला जाता है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट नहीं होगा, घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर जो पत्नी है, वो काम-काज करती है, यानी कि बाहर जो है काम करती है, हाउसवाइफ नहीं है, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर काउंट किया जाएगा, घरेलू हिंसा का मामला बनाया जा सकता है। लेकिन अगर पत्नी सिर्फ़ हाउसवाइफ है, तो उसको आप काम करने के लिए बोलेंगे या उसको आपकी मम्मी या फिर कोई भी पापा यानी कि आपके ससुराल में लड़की के ससुराल में अगर कोई उसे काम करने के लिए बोलता है, तो वह बिल्कुल भी घरेलू हिंसा का मामला नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें कोर्ट ने इसलिए क्लैरिफ़ाई करी क्योंकि इस केस के अंदर वो जो पत्नी थी उसने सुसाइड कर लिया था और जो उसके घरवाले थे उन्होंने केस कर दिया हस्बैंड और उसके घरवालों के ऊपर कि उन्होंने जो है घरेलू हिंसा करी हमारी बच्ची के ऊपर तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो 7 चीज़ें हमने आपको बताई है ये इल्ज़ाम लगाए गए थे कि उसको टीवी नहीं देखने देते थे, उसको कालीन पे सोने को बोला जाता था। नहीं यही नहीं साथ-साथ जो है काम करने को बोला जाता था घर का या फिर उसको रात को 1 से 2 के बीच में उठकर टंकी में पानी भरना होता था यानी कि उसको पानी भरने के लिए उठाया जाता था रात को 1 से 2 के बीच में। तो इन चीज़ों की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह पाया कि वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पर पानी ही रात को 1:30 बजे आता था। अब पानी रात को 1:30 बजे आ रहा है, जब जो पूरा मोहल्ला है वो 1:30 बजे पानी भर रहा है, तो एक पर्सन के लिए रूल कैसे चेंज हो सकता है? तो ये किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस है कि 50 घरों के लिए वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, लेकिन एक घर के लिए वह डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बन जाएगा। तो इन चीज़ों को कोर्ट ने क्लैरिफाई करते हुए कहा कि अब अगर ये घरेलू हिंसा के अंदर काउंट करेंगे, तो इस तरह से तो पता नहीं कितने मामले सामने आ
आ जाएँगे। और यही नहीं, कोर्ट ने इशारा करते हुए ऐसा भी कहा कि अगर कोई भी पत्नी जैसे फ़ोन पे लगी रहती है, अपने घर पर ध्यान नहीं देती, उन चीज़ों के लिए भी अगर पत्नी को बोल दिया जाता है कि इस फ़ोन को छोड़कर जो है अपना घर पे ध्यान दे या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ें, तो इसको भी एक तरह से घरेलू हिंसा में कंसीडर नहीं करेगा कोर्ट। इसको उन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लेरिफ़िकेशन में नहीं बोला, लेकिन उनका इशारा कुछ इसी तरह का था। तो अब इन मामलों के अंदर आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं होगा, घरेलू हिंसा के मामले दर्ज नहीं होंगे, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती ही रहती है कि कभी किसी ने टॉन्ट मार दिया, कभी कुछ काम के लिए कुछ टोक दिया या इस तरह की चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ऐसी चीज़ें होती रहेगी। अगर हर चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट कर लेंगे तो न जाने कितने केस आ जाएँगे। तो अब अगर आपको कभी भी ऐसा कहा जाता है आपकी पत्नी के द्वारा कि मैं आपके खिलाफ अगर ऐसा करोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस कर दूँगी, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी, ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।